भी प्रॉब्लम आती है। आगे मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि ये प्लान लगभग 45 से 50 मिनट के आसपास चलेगा। तो आप सभी जो भी आपके मन में प्रश्न उठेंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर वैसे तो आपको स्वतः ही मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिलता है तो आप मीटिंग के बाद में अपने जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है उन्हें कॉल करके और उनका जवाब पूछ लें। और मेरी तीसरी रिक्वेस्ट आप सभी से यह है कि आप सभी जो मीटिंग के अंदर बैठे हैं तो खाना पीना आप जो मीटिंग से पहले या बाद में करें, जो मीटिंग के अंदर आप कुछ भी ना करें। इसको शांतिपूर्वक परिवार के साथ बैठ के देखें, जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। तो अब मैं आपके और उस ग्रेट पर्सनैलिटी के बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ उन्हें स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रवि जी। वेलकम रवि जी। नमस्ते साथियों। नमस्ते। तो सर्वप्रथम सभी वेबिनार कनेक्ट लोगों का मैं रवि वर्मा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और निर्मल जी ने आपको बताया कि यहाँ पे एक बहुत ही शानदार हमको लाइफ को, जिंदगी को बदलने वाली एक जानकारी मिलने वाली है। तो उस जानकारी को हम अब आपके बीच में शेयर करेंगे। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक एक एक चीज को अच्छे से सुनना है। सर स्क्रीन। यस। हाँ रवि जी। तो सर्वप्रथम तो स्क्रीन पे लिखा है वेलकम ऑल ऑफ यू, यानी आप सभी लोगों का स्वागत इस वेबिनार के अंदर। नेक्स्ट। ये जो सर बिल्डिंग, हाँ, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये हमारी संस्था की बिल्डिंग है। और जिस संस्था से हम बिलोंग करते हैं उसका नाम है सैपसॉप। संस्था A/3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और संस्था जनवरी 2001 से काम कर रही है। आज 19 साल इसे कंप्लीट हो चुका है, 20वां साल इसे चल रहा है। और ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एक राह कामयाबी की विश्वासी सफलता, यानी कामयाबी का एक रास्ता तो है पर उस पर विश्वास करने से सफलता मिलेगी। और आज दुनिया में चाहे व्यक्ति कोई सी भी सेक्टर में काम करे, कोई से भी सेक्टर में वो जॉब करे, वो सब होता है विश्वास के दम पे। 5 बातें लिखी हुई: शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और सुरक्षा पद्धति। ये 5 सेक्टर वो है कि आज व्यक्ति जितनी भी इनकम कमा रहा है, वो चाहे महीने की लाख रुपए कमा रहा हो या पर डे का लाखों रुपए कमा रहा हो, कितने भी वो इनकम कमा रहा हो, उसकी इनकम का सबसे ज्यादा जो मोटा पैसा होता है वो इन्हीं 5 सेक्टरों पे खर्च होता है। शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई, सेहत हारी बीमारी, फैशन का दौर है, हर दौर में नई नई फैशन आ रही है, तकनीकी सुई से लेके एरोप्लेन तक सब टेक्नोलॉजी में आता है, और सुरक्षा पद्धति खुद के बुढ़ापे के लिए आगे पैसों की सुरक्षा के रूप में कुछ भी करना। आज इन सेक्टर पर व्यक्ति ऑलरेडी पैसा खर्च कर रहा था, अब से पहले भी, आज भी खर्च कर रहा है और आने वाले समय में भी इन पर पैसा खर्च करेगा। लेकिन उन्हें पैसा खर्च करने के बदले में रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो केवल बाजार जाते हैं, इन सेक्टर पे पैसा खर्च करते हैं और सुविधा लेते हैं। लेकिन हमारी संस्था ने इस तरीके से इस बिजनेस को डिजाइन किया है कि प्रत्येक व्यक्ति इन सेक्टर पर पैसा खर्च करते हुए बहुत अच्छी इनकम यहाँ से वो कमा सकते हैं। नेक्स्ट सर। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर लाइन लिखी हुई है, इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मैं इसे हिंदी में बोल रहा हूँ कि यह जीवन का सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेने से लेकर और मरने तक बाजार से अच्छी वस्तुएं और सेवाओं का उपयोग करता है और इनके बिना वो जीवित भी नहीं रह सकता। अब जैसे कुछ व्यक्ति सोचे कि कैसे, मान लो जैसे कभी हमें बीमार हो गए तो हमें मार्केट से दवाई और इलाज करवाना ही पड़ेगा हमें। अगर हम इलाज नहीं करवाते हैं तो हम मर भी सकते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी वस्तुएं सेवाओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट। जब संस्था ने काम करना प्रारंभ किया तो देश विदेश की कई ब्रांडेड टॉप कंपनियां संस्था के साथ टाइप अप हुई। उसमें से कई जैनो है, मिकाशा है, सेफ एयर है, शेफ राइडर है, ग्रीशिम है, लावण्य है, इस तरह से कई कंपनियां उनके साथ टाइप अप हुई। और उसमें से पहला जो ब्रांड निकल के आता है वो आता है सेफ राइडर। 26 इंची की साइकिल होती है 21 गियर के अंदर, और इतनी जबरदस्त साइकिल आती है। ये जापानी टेक्नोलॉजी की तैयार साइकिल है। हर प्रकार के रास्तों के लिए अलग अलग गियर से हम इसे यूज कर सकते हैं।
और वेट लिफ्टिंग यानी वजन कम करने के लिए तो बहुत ही शानदार है ये। इसको लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और लाखों रुपए की ऐसे इनकम कमा सकते हैं। सेफ ट्रेवल, ये ट्रॉली बैग्स होते हैं। ट्रॉली बैग हम जानते हैं कि हम टूरिस्ट पे यात्रा के लिए जाते हैं जब यूज करते हैं। 20 इंची, 24 इंची, 28 इंची, 3 ट्रॉली बैग्स हैं। और इन ट्रॉली बैग्स की क्वालिटी इतनी शानदार होती है कि 110 किलो का व्यक्ति अगर इन पे खड़ा भी हो जाए तो इन ट्रॉली बैग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और लाखों रुपए महीने के हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है होमा। ये होमा के द्वारा तैयार दुनिया की पहली डिजिटल भगवत गीता। ऐसी भगवत गीता, अब से पहले अगर हमने भगवत गीता देखी होगी तो हमारे समाज में या परिवार में लोग पंडितों को बुला के गीता जी के पाठ करवाते थे, लेकिन ये गीता जी ऐसी है कि एक पेन के माध्यम से अपने आप हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 3 भाषाओं के अंदर बोलती है। और इसके अंदर ओरिजिनल मोरपंख है और ओरिजिनल पीपल का पत्ता भी है, जिनके घर में रखे होने से नेगेटिविटी, अश्रु शक्तियां, पितृ शक्तियां, कई शक्तियों का नाश होता है। तो गीता जी के घर में रखे होने से ही बहुत शुभ है। इसको लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एयर प्यूरिफायर होता है। तो 2 तरह के प्यूरिफायर होते हैं। एयर प्यूरिफायर का मतलब है कि वातावरण को शुद्ध करते हैं, प्रदूषित हवा को रोक के। एक कार में रखेंगे तो कार के वातावरण को शुद्ध करेगा, और एक रूम एयर प्यूरिफायर होता है जो मकान के वातावरण को शुद्ध करता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है होमेक्स का आरओ। बहुत ही शानदार एक आरओ होता है और उसके साथ में एक प्यूरिफायर होता है जो पानी को शुद्ध करने के लिए और पानी को प्योर करने के लिए और ठंडा और मीठा करने के लिए काम में आते हैं। इनको लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और लाखों रुपए महीने के आसान कमा सकते हैं। नेक्स्ट, ये रेमंड का सूट लेंथ है। रेमंड से जो कि ऑलरेडी मार्केट में पहले से कंपनी जो चल रही है वो है ये शूटिंग और शर्टिंग, यानी रेमंड का जो सूट लेंथ है कोट पैंट के कपड़े के साथ टाइप होता है। इसे लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा यहाँ से हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है ग्रीसिंग। ग्रीसिंग आदित्य बिरला ग्रुप का ब्रांड है और ये यहाँ से सूट लेंथ के साथ टाइप अप है। इसे लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा यहाँ से हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट, विमल, ये रिलायंस ग्रुप का ब्रांड है और ये ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। और ये विमल जो है वो सूट लेंथ के साथ में और साड़ी के साथ में टाइप अप है। यहाँ से भी हम इन प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा हम यहाँ से हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट, बरगुनी, ये लिनन का ब्रांड है जो भी सूट लेंथ के साथ टाइप अप है, कोट पैंट का कपड़ा तैयार करता है। इसे लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा ऐसे हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट, ये ब्रुंसविक होता है जो पैंट, शर्ट और ट्राउजर के साथ टाइप अप है जो कि हम यूज करते हैं। तो पैंट, शर्ट और ट्राउजर के कपड़े को लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और ऐसे लाखों रुपए महीने के हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट, यह लाडले लावण्य, महाराष्ट्र की कंपनी है जो सिल्क की साड़ियों में नंबर 1 ब्रांड है, जो बॉलीवुड की मूवी और धारावाहिकों में काम में आती है। वीआईपी साड़ियां होती है, इनको लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा ऐसे हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांड आता है वो आता है मियाकाशा। ये डबल बोल के डिनर सेट होते हैं और इन बर्तनों की खासियत होती है कि इनकी जो चमक होती है वो चांदी की तरह चमकने वाले बर्तनों की तरह होती है। एकदम जज नहीं कर सकते हम कि चांदी के हैं कि प्योर स्टील के बर्तन होते हैं। और इसके अंदर कितनी भी गर्म वस्तु हम डाल दें बिल्कुल भी गर्म का एहसास नहीं होता है। बहुत ही शानदार डबल लेयर के अंदर होते हैं। इन्हें लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिकासा डबल बेड के कंबल और बेडशीट आती है, बहुत ही शानदार क्वालिटी की ब्रांड होती है कंबल और बेडशीट का। इनको लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है जेनो। जेनो है जो लाइफ स्टाइल पैकेज है और लाइफ स्टाइल पैकेज की बात करें तो जींस, घड़ी और चश्मा के साथ टाइप अप है और ये 5,000 से लेकर 5 लाख तक की घड़ियां तैयार करता है। इस पैकेज को लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से लाखों रुपए महीने के हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेबली पैकेज आता है, कनाडा का प्योर लेदर का ब्रांड है। लेदर के शूज, लेदर का पर्स और लेदर के बेल्ट के साथ टाइप अप है। इस पैकेज को लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और लाखों रुपए महीने के हम कमा सकते हैं। होमा, प्योर हर्बल प्रोडक्ट होमा की, जैसे कि हर्बल सोप, साबुन है, हर्बल फ्रेश, कोलगेट है, हड्डियों की मजबूती के लिए बोन हेल्थ है, लीवर की मजबूती के लिए लीवर हेल्थ है, और हमारे शरीर में दिन भर व्यक्ति काम करने से थकान की वजह से विटामिन ए है। तो इस तरह से कई होमा के प्रोडक्ट्स जिनको लेकर हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा ऐसे हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट, ये होमा के नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आते हैं प्योर हमारे बॉडी के लिए होते हैं, जैसे कि शरीर को सुडौल में आकर्षक बनाने के लिए, जैसे वेट गेनर है, वजन बढ़ाने के लिए, शरीर को बैलेंसिंग करने के लिए वाई प्रोटीन,
शरीर को फुलाने के लिए, एक होता है सुप्रीम सिरप, ये होता है हमारी जो भूख होती है उसे कंट्रोल करता है इसके लिए, और प्रोटीन रिच पाउडर हो जाता है शरीर के बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट इस पर्सनल एसेंशियल की बात करें हम, फेस वॉश है, शैम्पू है, क्रीम है, बॉडी लोशन है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, नोनी है, इस तरह के कई प्रोडक्ट्स हैं। और नोनी के बारे में कहा जाता है कि 300 प्रकार की कई सारी बीमारियों को दूर करता है, और इस प्रोडक्ट को लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है स्मार्ट स्टार, एक बहुत ही शानदार पैकेज है छोटे बच्चों के लिए। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं तो घर के अंदर ही वो खेल खेल के अंदर इसके माध्यम से सीख सकते हैं। एक टॉकिंग पैड आता है जो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है और इंग्लिश को हिंदी में, ये 3 भाषा में होता है, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर होता है। और इसके अंदर कुछ बुक्स होती है, डीवीडीज होती है, जिनके माध्यम से छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में सीख सकते हैं। तो अब साथियों, जो आगे की जो जानकारी है उस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट एंड डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद है, तो उसको मैं स्टेज पे कॉल करूं। तो इसके लिए मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है कि सभी शांतिपूर्वक जो भी जानकारी सर के द्वारा दी जाए उस जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। बहुत ही टाइम की रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने हमें टाइम दिया है, और उस जानकारी को देने के लिए अब आप ज्यादा देर आपकी और सर के बीच बाधा न बनते हुए ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी को कॉल करना चाहूंगा। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर हरिओम जी सर। जी थैंक यू रवि जी, थैंक यू। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी रवि जी ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दी, और हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई व्यक्ति हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन या अच्छी जानकारी देता है तो हम भी उसे बदले में कुछ न कुछ देते हैं। दोस्तों, रवि जी ने काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्टों के बारे में बताया कि किस तरीके से हम इन ब्रांडों को परचेज करते हैं, और इन प्रोडक्टों को परचेज करके हम किस तरीके से हम अपनी लाइफ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये आती है कि हमें इस बिजनेस को करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य अवश्य कर रहा है। कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। फिर हमें इस बिजनेस को देखने की जरूरत क्या है दोस्तों? उसके लिए एक एवरेज अमाउंट फॉर लिविंग, एक योजना आयोग के द्वारा एक सर्वे तैयार किया गया, जिसके अंदर बताया था कि आज से पहले एक नॉर्मल फैमिली को अपना घर का खर्चा चलाने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होती थी, आज की डेट में कितने रुपए की आवश्यकता हो रही है, तथा आने वाले समय के अंदर कितने रुपए की आवश्यकता हुआ करेगी। उसके अंदर बताया गया कि एक समय था 1965 का, 1965 के अंदर एक नॉर्मल फैमिली को अपना घर का खर्चा चलाने के लिए मात्र 100 रुपए पर्याप्त हुआ करते थे। दोस्तों, उसके 20 साल बाद में 1985 आया, और 1985 के अंदर जहाँ पे 1965 में जो खर्चा 100 रुपए में चल जाया करता था, दोस्तों वही खर्चा 1985 में बढ़ के हो गया दोस्तों 1000 रुपए। इसके 20 साल बाद 2005 आया, और 2005 के अंदर दोस्तों यही घर का खर्चा दोस्तों यहाँ से बढ़ के हो गया 10,000 रुपए। दोस्तों 1985 और 65 के समय को शायद किसी व्यक्ति ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन इसके बारे में हमने सुना जरूर है कि उस समय पर 1-1, 2-2 रुपए के अंदर बहुत बड़े बड़े काम कर लिया करते थे। लेकिन दोस्तों 2005 के समय को शायद हर व्यक्ति ने बहुत ही करीबी से देखा होगा। आज की डेट में 2020 चल रहा है, और 2020 में अगर कोई व्यक्ति 40 और 50,000 रुपए महीने अगर कमाता है तो वह व्यक्ति एक ही बात बोलता है, बोले दोस्त महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता, सारा का सारा जो पैसा है वो घर के खर्च में चला जाता है। दोस्तों, मैं उस फैमिली की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 2-3 बच्चे हो, एक मिडिल क्लास फैमिली, अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, बाइक वगैरह मेंटेन करते हो। क्योंकि अगर व्यक्ति लॉजिक पे आ जाए तो 250 ग्राम आटा सुबह और 250 ग्राम आटा शाम को पर्याप्त होता है, और अगर पैरों के अंदर अगर लेदर की चप्पल पहन ली जाए तो शायद जिंदगी भर घिसने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं तो उसी तरीके से रहना भी जरूर है। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली जिसके अंदर 2-3 बच्चे हो, बाइक वगैरह मेंटेन करते हो, अगर उससे फैमिली की बात करें तो 40 से 50,000 रुपए जरूरी है आज की डेट में। क्योंकि लग्जरी लाइफ की भी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर लग्जरी लाइफ की भी अगर बात की जाए जिसके अंदर व्यक्ति 5 स्टार होटलों के अंदर घूम रहा हो, एरोप्लेन से यात्रा कर रहा हो, ऐसा हो, तो वहां पे भी दोस्तों 40 और 50,000 के अंदर कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, अब तक जो महंगाई जो बढ़ रही थी वो बढ़ रही थी 7 से और 7.5% वार्षिक दर से, लेकिन आज की डेट में दोस्तों जो महंगाई बढ़ रही है वो बढ़ रही है दोस्तों 13% वार्षिक दर से। हम इस बात को जानते हैं कि आज तक ना तो समय को कोई रोक पाया है और ना ही समय के साथ साथ महंगाई को कोई रोक पाया। समय के साथ साथ महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन 2005 के बाद वही 2025 आने वाला है, और 2025 के अंदर दोस्तों यही घर का खर्चा दोस्तों यहाँ से बढ़ के होने वाला 1 लाख रुपए। ये दोस्तों कोई गणित के द्वारा बनाया गया कोई चार्ट नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करते हुए हमारी इनकम का साइज आने वाले 2025 तक अगर 1 लाख रुपए हो सकता है तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है।
लेकिन अगर हमें नहीं लग रहा कि यार आने वाले 2025 तक मेरी इनकम का साइज 1 लाख रुपए नहीं हो सकता, तो दोस्तों इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही पैशनफुल तरीके से देखने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से हम 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं दोस्तों, यहाँ से हम पूरे के पूरे 8 लाख रुपए दोस्तों महीने कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों 8 लाख रुपए महीने की बात सुनकर काफी सारे लोगों के चेहरे पे हंसी आ रही होगी, काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार आज की डेट में व्यक्ति को 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए चोटी से लेकर रेडी तक का पसीना आ जाता है, और इन्होंने बहुत ही सिंपली बोल दिया कि 8 लाख रुपए महीने कमा जाते। काफी सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा यार या तो ये कोई ऐसा काम बताने वाले हैं जिसके अंदर लाखों या करोड़ों का इन्वेस्ट हो, और या फिर कोई ऐसा काम बताने वाले हैं जो 2 नंबर का हो। लेकिन दोस्तों हमें ना तो यहाँ पे कोई 2 नंबर का काम करना है, और ना ही हमें यहाँ पे कोई लाखों और करोड़ों का इन्वेस्ट करना है। लेकिन बात अभी आती है कि ना तो 2 नंबर का काम करना है और ना ही लाखों और करोड़ों का इन्वेस्ट करना है, तो फिर करना क्या है दोस्तों? हमें वही काम करना है जिस काम को ऑलरेडी हम उस काम को करते हुए आ रहे हैं। और हम ही नहीं, आज हर व्यक्ति इस दुनिया में आता है तब से लेके उस काम को करता है, और इस दुनिया से विगत होता है तब तक उस काम को करता रहता है। दोस्तों उस काम का नाम है रिकमेंड करना, तारीफ करना। आज हर व्यक्ति का मानव स्वभाव होता है कि वो व्यक्ति मार्केट से कोई सी भी वस्तु परचेज करके लेके आता है, वो उसको अच्छी लगती है, उसके बारे में वो दिल खोल के तारीफ करता है। ये हर व्यक्ति का मानव स्वभाव होता है। और अब से पहले हमने लाखों रुपए के प्रोडक्ट मार्केट से परचेज किए हैं, लाखों रुपए के प्रोडक्ट लोगों को दिलवाए हैं, लेकिन आज तक हमें किसी व्यक्ति ने कोई कुछ भी नहीं दिया। लेकिन हमारे समाज के अंदर काफी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो इसी काम को करने का बहुत मोटा पैसा लेते हैं। बात करें हम अमिताभ बच्चन जो 1 रुपए के नोट में तेल के ऐड करते हैं, माउथ पब्लिसिटी वो भी सिर्फ और सिर्फ बोल के बताते हैं, और हम भी सिर्फ और सिर्फ बोल के बताते हैं। तो कारण ये आता है कि उन लोगों को पैसा मिलता है और हमें पैसा नहीं मिलता। इसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन एक ही है कि उनके पास में सिस्टम है और हमारे पास में सिस्टम नहीं है। आज अगर फिल्मी दुनिया के सिस्टम से अलग कर दिया जाए या क्रिकेट के सिस्टम से अलग कर दिया जाए, तो शायद उनका भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनको भी रिकमेंड करने का जो पैसा मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों व्यक्ति मार्केट से कुछ न कुछ वस्तु परचेज करता है। परचेज करने के कुछ तरीके होते हैं, या तो वो व्यक्ति रिटेलर से लेता है, यानी कि दुकान से लेता है, और वहां से हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे के बदले में माल मिलता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता। या फिर वो व्यक्ति फैक्ट्री आउटलेट से लेता है, यानी कि शोरूम से लेता है, जिस कंपनी का ब्रांड वो लेना चाहता है उसी शोरूम से वो लेता है, और वहां से एक फायदा मिलता है कि उसको एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग सेफ शॉप से अगर उन ब्रांडों को अगर परचेज करेंगे, तो हमें एमआरपी पे तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों हमें साथ में कमीशन और मिलता है। दोस्तों अगर हम यहाँ से कोई सा भी ब्रांड परचेज करेंगे, तो साथ में हमें भी एक सिस्टम मिलता है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि उन लोगों को पैसा मिलता है और हमें पैसा नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास में एक सिस्टम होता है और हमारे पास में कोई सिस्टम नहीं होता। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ से कोई सा भी ब्रांड परचेज किया, पैसा दिया, उसका टिन नंबर बिल के साथ में हमें माल मिला, साथ में हमें भी एक सिस्टम मिल गया, और सिस्टम में काम करके हम भी लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में जो पावर है वो सारी की सारी सिस्टम के अंदर है। सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लीजिएगा आज किसी भी व्यक्ति से इस बात को बोला जाए कि आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना है, तो शायद वह व्यक्ति नहीं दौड़ सकता। लेकिन उसको अगर बाइक दे दी जाए या 4 व्हीलर के अंदर बिठा दिया जाए, तो वही व्यक्ति 50 नहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। दोस्तों वहां पे जो पावर काम करती है वो सिस्टम की काम करती है। पानी का स्वभाव होता है कि ऊपर से डालते नीचे की ओर आता है, लेकिन उसी पानी के अंदर अगर आधे उस पावर की मोटर लगा दी जाए, तो दोस्तों वही पानी 2 से 3 मंजिल ऊपर चला जाता है। दोस्तों वहां पे पावर काम किसकी करती है? सिस्टम की। व्यक्ति के अंदर वो पावर नहीं है। तो दोस्तों बात वही है कि आज अगर हम बिना सिस्टम के अगर काम करेंगे, तो शायद हम 10, 20, 50 हजार रुपए ही कमा पाएंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता हम ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पे सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये हमें बोल के और बताने का पैसा देता है। दोस्तों सिस्टम की मैं बात करूं, तो सिस्टम का काम है ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग सभी शहरों में ये संडे टू संडे सेमिनार करवाता है, और हर फ्राइडे को ये ट्रेनिंग करवाता है। ट्रेनिंग के अंदर हमें सिखाया जाता है कि काम को कैसे करना है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सीखना जरूरी होता है। आज हम कोई सा भी काम करें, कहते हैं कि बिना सीखे तो साइकिल भी घुटने तोड़ देती है, और सीख के व्यक्ति हवाई जहाज को भी आसानी से उड़ा सकता है। हर फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है और हर संडे को सेमिनार होता है। सेमिनार में जिन लोगों को हमें बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है, तो अभी हम नहीं दे सकते, तो जिस व्यक्ति को आप जानकारी देना चाहते हो, जिस व्यक्ति को आप समझाना चाहते हो, उसको हम सेमिनार में बिठा सकते हैं। अभी कोरोना की वजह से ऑनलाइन चल रहा है, बाकी हमारा हर शहर में चलता है, और वहां पे हम दिखा सकते हैं। जैसे हमने कोई सा भी ब्रांड ऐसे परचेज किया, पैसा दिया, टिन नंबर बिल के साथ में माल मिल गया, और साथ में हमें बिजनेस के अंदर इस तरीके से एक यू की पोजीशन मिलती है। यहाँ से हमारा जो बिजनेस है पूरा का पूरा ऑनलाइन है। हमें एक आईडी मिलेगी और एक पासवर्ड मिलेगा, वो आईडी और पासवर्ड हमारा बिजनेस होगा।
आईडी और पासवर्ड जैसे हम डालेंगे, हमें पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो हमें ऑनलाइन हमें दिख जाएगा। हम देख सकते हैं कि यार कितना काम हमारा हुआ है, कितने का चेक बना है, किसी भी सीनियर से और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम हमारी आईडी और पासवर्ड डाल के हम हमारे बिजनेस को पूरा चेक कर सकते हैं। अब हमारे डाउन में दोस्तों 2 फोरम खुलते हैं, यानी कि एक लेफ्ट में और एक राइट में हम 2 लोगों को डायरेक्ट सेल करवा सकते हैं। 2 से ज्यादा सेल हम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे डाउन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फोरम होते हैं। 2 से ज्यादा हम सेल नहीं कर सकते डायरेक्टली। दोस्तों जैसे हमने किसी भी एक व्यक्ति को जानकारी दी, उसने कोई सा भी ब्रांड यहाँ से परचेज किया 200 बिजनेस वॉल्यूम का, वो व्यक्ति यहाँ से कोई सा भी ब्रांड परचेज करता है, पैसे के बदले उसे पूरा का पूरा टिन नंबर बिल के साथ में माल मिलता है। दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ में आता है, वो व्यक्ति भी यहाँ से कोई सा भी ब्रांड परचेज करेगा, उसको भी पूरा का पूरा टिन नंबर बिल के साथ में माल मिलेगा, उसे भी बिजनेस मिलेगा। और दोस्तों हमें यहाँ से मिलता है दोस्तों 1000 रुपए, यानी कि हमें संस्था यहाँ से 1000 रुपए देगी। क्यों देगी? क्योंकि हमें एक बिजनेस वॉल्यूम पे 2.5 रुपए मिलता है। इस तरीके से 200 बिजनेस वॉल्यूम और 200 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 400 हमारे बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं, और इस तरीके से संस्था हमें यहाँ से 1000 रुपए पे आउट कर देती है। इसके बाद में हमें, जैसे मैं बता रहा था कि डायरेक्ट हम 2 ही सेल कर सकते हैं, 2 से ज्यादा सेल हम नहीं कर सकते। 2 सेल हमने किया, 400 हमें डायरेक्ट हमारी सेल हो गई, 400 हमारा डायरेक्ट बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो हमें 1 रुपए डायरेक्ट रेफरल इनकम का मिलता है। इस तरीके से रेफरल इनकम पे हमें 1 रुपए मिलता है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हमें 400 रुपए ये मिलेगा। तो 2 सेल अगर हम डायरेक्टली करते हैं 200 बिजनेस वॉल्यूम की, तो 1400 रुपए दोस्तों हम यहाँ से 2 सेल पे हम कमा सकते हैं। और ये जो पैसा मिलेगा ये पूरा का पूरा हमें टिन नंबर बिल के साथ में 1:1 में टीडीएस कट के, यानी कि टीडीएस कटने के बाद में हमारे पास में पैसा आता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सारा का सारा जो पैसा है वो हमारा 1 नंबर का होता है, व्हाइट मनी के रूप में कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि यार 2 से ज्यादा सेल हम नहीं कर सकते हैं, 2 ही सेल कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने का होता है। अब हमारे साथ में यहाँ से 2 व्यक्ति और हो गए हमारे साथ में काम करने वाले, और मैं कह सकता हूं दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस बिजनेस को मात्र अगर 1 घंटे भी कर लेता है, तो 1 से और 2 साल में वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर वो व्यक्ति कितना भी आलसी पने से अगर काम करे, लेजी चार्ट के अकॉर्डिंग अगर काम करे, तो 4 साल के अंदर अपने खानदान का इतिहास लिख सकता है। सिर्फ और सिर्फ 4 साल के अंदर वो अपने खानदान का इतिहास लिख सकता है। किस तरीके से लिख सकता है हम देखते हैं यहाँ पे कि उसे व्यक्ति ने 1 घंटे अपने समय में से मैनेज किया। आज के डेट में हर व्यक्ति के पास में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। 25 घंटे किसी भी व्यक्ति के पास में नहीं है, और ना ही किसी के पास में 23 घंटे। हर व्यक्ति के पास में 24 घंटे हैं। दोस्तों जो भी कोई स्क्रीन पे जो छेड़खानी कर रहे हैं वो यथा स्थान अपनी जगह पे सिर्फ बैठे रहे, सुने। अगर वो व्यक्ति उनमें से सिर्फ 1 घंटे को मैनेज करता है, और 1 घंटे का समय हर व्यक्ति निकाल सकता है। समय भी कौन सा? जो हमारे पास में फ्री समय है, यानी कि जो व्यक्ति अपने टीवी देखने का समय, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में 24 घंटे होता है, 24 घंटे में से व्यक्ति 10 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे लास्ट काम करता है। उसके बाद में वो व्यक्ति कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे को वो या तो टीवी देखता है, और या फिर अपने यार दोस्तों के बीच में बैठ के गप्पे लड़ाता है। अगर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अगर उससे फ्री समय को अगर उस व्यक्ति ने अगर इस बिजनेस के अंदर यूज में ले लिया, तो मैं कह सकता हूं कि 4 साल में वो व्यक्ति अपने खानदान का इतिहास लिख सकता है, मात्र और मात्र 4 साल के अंदर। दोस्तों थोड़ा सा नहीं, मुझे लॉक करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा जो भी स्क्रीन के ऊपर छेड़खानी कर रहे हैं। हर व्यक्ति को डिस्टर्ब होता है, जो भी कर रहे हैं वो इसको मिटाएं थोड़ा सा। हम सब भारतीय हैं, और भारतीय सभ्यता के अनुसार सारे के सारे लोग हम पेशेंस के साथ में एक जगह पे बैठे रहें, डिस्टर्ब ना करें। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति अगर 1-1 घंटे भी इस बिजनेस को करे, तो 1 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में हम 30 लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी आराम से दे सकते हैं। अगर 30 लोगों को भी दोस्तों हम जानकारी देते हैं, और 30 में से अगर हम बुरे से बुरा रेशो लेके चलते हैं, एक व्यक्ति को हमारा बिजनेस समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को, तो दोस्तों 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, और 12 महीने के अकॉर्डिंग दोस्तों 12 लोग हमारे साथ में आते हैं। लेकिन लास्ट टाइम पे मैं मान लेता हूं कि 2 लोगों के ऊपर और शनि की दशा चल रही है, उनको नहीं देना ऊपर वाले को, उनकी किस्मत में नहीं है करोड़पति बनना या लाखों रुपए महीने। अगर लास्ट टाइम पे जाके 2 लोगों ने और मना कर दिया, अगर हम 1 साल में 10 लोगों को भी इस बिजनेस के बारे में समझाते हैं, या 10 व्यक्ति हमारे साथ में इस बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं, तो दोस्तों 4 साल में बहुत बड़ा काम हमारा हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है देखते हैं यहाँ के, कि जैसे कि हमने मात्र 1 साल में 10 लोगों को सेल किया, और 10 लोगों के अकॉर्डिंग, जैसे कि 10 लोगों के अकॉर्डिंग
दूसरे साल ये 10 व्यक्ति भी सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को सेल करते हैं, तो दोस्तों दूसरे साल में जो हमारी सेल है वो हो जाती है दोस्तों यहाँ से 100। तीसरे साल में ये 100 व्यक्ति भी अगर इसी तरीके से अगर काम करते हैं और अगर 100 व्यक्ति भी मात्र और मात्र अगर 10-10 सेल करें, तो तीसरे साल में मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सेल है वो यहाँ पे हो जाती है दोस्तों 1000। चौथे साल में दोस्तों इसी डुप्लीकेशन के साथ हमारी जो सेल है वो अगर एक हजार व्यक्ति भी मात्र पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ अगर 10-10 सेल करते हैं, तो चौथे साल में दोस्तों हमारी जो सेल है वो हो जाती है यहाँ से 10,000। 10,000 सेल होती है, एक व्यक्ति हमारा 200 बिजनेस वॉल्यूम का, यानी अगर बिजनेस वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हमारे 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम हमारे हो जाते हैं। एक बिजनेस वॉल्यूम पे संस्था हमें यहाँ से देती है दोस्तों 2.5 रुपए, यानी कि 4 साल के अंदर हम यहाँ से कमा सकते हैं 50 लाख रुपए। दोस्तों दिखने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये जो संभव है ये सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क के दम पे संभव है, अकेले के दम पे संभव नहीं है। अगर व्यक्ति अकेले के दम पे अगर काम करने की कोशिश करेगा तो शायद वो व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन ये सारा का सारा जो काम है ये हम टीम वर्क के दम पे संभव हो सकता है। दोस्तों इसके बाद में संस्था हमें रिटायर कर देती है। ये जो पैसा हमें मिलता है ये ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने या 6 महीने में मिलेगा, 4 साल के बाद में मिलेगा। पूरा का सिस्टम हमारा वीकली चलता है और जितना भी काम हम बुधवार से लेकर मंगलवार के बीच करते हैं उसका पैसा हमें नेक्स्ट गुरुवार को ऑनलाइन हमारे अकाउंट के अंदर आ जाता है। इसके बाद में संस्था हमें रिटायर कर देती है और रिटायर के बाद में मिलती है दोस्तों हमें रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी की परिभाषा शायद आप सारे लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर पेंशन मिलती है, और पेंशन जो होती है वो या तो खुद को मिलती है या अपने बीवी बच्चों को मिलती है। बीवी को मिलती है, बच्चों को भी नहीं मिलती है, और वो भी आधी मिलती है। लेकिन जो वो रॉयल्टी होती है वो उसको मिलेगी, उसके बाद वो उसकी मैडम को मिलेगी, मैडम के बाद में बच्चों को, बच्चों के बाद में बच्चों के बच्चों को, और इस तरीके से नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पे होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पेंशन रॉयल्टी मिलती है। और अगर मैं रॉयल्टी की बात करूं तो हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरी है जिनको रॉयल्टी मिलती है। पहली है सिंगर, दूसरी साइंटिस्ट और तीसरी राइटर। चौथी कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसके अंदर हम रॉयल्टी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में 3 कैटेगरी बनी है। सिंगर की अगर मैं बात करूं, काफी सारे गायक हुए हैं जिन्होंने कोई सा भी गाना गाया, आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाया हुआ गाना अगर आज नया एडिशन उस मार्केट में आता है तो आज भी उसके परिवार के अंदर रॉयल्टी जाती है। बात करूं साइंटिस्ट, जैसे बात करते हैं हम थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन आज किसी भी कंपनी का CFL या बल्ब अगर मार्केट के अंदर आता है तो आज भी उसके परिवार के अंदर रॉयल्टी जाती है। बात करें हम लेखक, काफी सारे लेखक हुए, उन्होंने बुक्स लिखी। भारत एक खोज, नेहरू जी ने बुक्स लिखी थी। अगर आज उसका नया एडिशन आज भी अगर मार्केट के अंदर आता है तो आज भी उसके परिवार के अंदर रॉयल्टी जाती है। दोस्तों इसी तरीके से सेप्सॉप के अंदर रॉयल्टी मिलती है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन हम रिटायर्ड होते हैं उस दिन हमारे पीछे 10,000 व्यक्ति काम करने वाले होते हैं। हम रिटायर्ड हुए लेकिन 10,000 व्यक्ति तो काम करेंगे, वो वैसे जैसे जैसे काम करेंगे दोस्तों वैसे की वैसे हमें यहाँ से रॉयल्टी मिलती जाएगी। जो रॉयल्टी मिलती है दोस्तों वो अधिकतम मिलती है हमें 2 लाख रुपए पर वीक, 8 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि 2 लाख रुपए पर वीक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अधिकतम है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 8 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, इससे कम मिल सकता है, क्योंकि पैसा जो हमें मिलता है वो सेल पे मिलता है। ऐसा नहीं है कि रिटायर्ड के बाद में फिक्स हो जाएगा आपको कि 8 लाख रुपए महीने मिलना ही मिलना है, क्योंकि कोई सैलरी प्लान ये नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें जो पैसा मिलता है वो काम करने का मिलता है। दोस्तों आज काफी सारे लोगों को आपको लग रहा होगा कि यार इस रॉयल्टी को कोई ले भी रहा है या सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा है, तो दोस्तों आज काफी सारे लोग हैं ऐसे जो आज इस रॉयल्टी को ले रहे हैं। ये है मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता जी, जो हमारे सीनियर है, और आज की डेट में दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से जब इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मोबाइल की शॉप के साथ में इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 22 महीने तक लगातार अपनी नौकरी उसके दुकान के साथ में करते हुए जा रहे थे। जिस दिन अपनी दुकान से डबल इनकम यहाँ से होने लग गई, अपने दुकान को साइड में करके आज फुल टाइम एज कैरियर मान के इस बिजनेस को कर रहे हैं, और आज की डेट में दोस्तों वही लाखों रुपए महीने की इनकम है। यह है दोस्तों विजय सिंह जी रावत, जो अपने श्योपुर के रहने वाले हैं। इस बिजनेस में आने से पहले वकालत भी करते थे, साथ में अपनी खेती बाड़ी को भी ये देखते थे। तो दोस्तों आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आज लाखों रुपए की इनकम है, और आज लगभग 20,000 का नेटवर्क है, और आज वही शानदार लाइफ है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करें तो यह है मिस्टर दीपक कुमार जी अग्रवाल, जो 96 गांव के रहने वाले हैं, और इस बिजनेस में आने से पहले पढ़ाई कर रहे थे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। 3 सेमेस्टर अपनी कंप्लीट करने के बाद चौथे सेमेस्टर में इन्होंने अपनी पढ़ाई को साइड में करके आज फुल टाइम एज कैरियर मान के कर रहे हैं। आज लोगों को दोस्तों इनका जो नेटवर्क है वो भी 20,000 का है, और आज वही लाखों रुपए महीने की दोस्तों इनकी इनकम है। यह मिस्टर संतोष कुमार जी अग्रवाल, जो श्योपुर MP के रहने वाले हैं। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले ये सहकारिता विभाग के अंदर कैशियर थे। दोस्तों
उसी के साथ साथ इन्होंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। कुछ ही समय के बाद कुछ ही लोगों की टीम थी, तब इन्होंने अपनी नौकरी को साइड में किया, छोड़ दिया और आज फुल टाइम अपनी गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ के आज फुल टाइम एज ए कैरियर मान के दोस्तों इस बिजनेस को कर रहे हैं। और आज अगर मैं बात करूँ पैसे की, तो आज लाखों रुपए महीने के दोस्तों इनकम है। आज वो लाइफ है जो शायद अगर ये गवर्नमेंट नौकरी में रहते तो शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज 50 लाख की मर्सिडीज ये मेंटेन करते हैं, जो शायद कोई गवर्नमेंट वाला तो सोच भी नहीं सकता। और आज अगर मैं बात करूं तो आज शानदार लाइफ, आज कोटा के अंदर इन्होंने 50 लाख का फ्लैट लिया है। तो दोस्तों सारी की सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे वो व्यक्ति हैं जो बाहर के हैं, इनके ऊपर हो सकता है कि आपको बिलीव हो या नहीं भी हो। लेकिन दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि आज इस बिजनेस की स्टार्टिंग हमारे शहर लालसोट के अंदर भी हो चुकी है और यहाँ पे भी दोस्तों लोगों ने अर्निंग लेना स्टार्ट किया है। और ऐसा बोला जाता है कि जब व्यक्ति अर्निंग लेना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो होती है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1000 से होती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी लोगों ने 1000 से लेकर और लाखों रुपए तक की अर्निंग ली है। तो मैं उनमें से कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहूंगा। आज काफी सारे लोग हैं जो हमारे बीच में हैं, जो इस बिजनेस को रेगुलर तरीके से करते हुए जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा, हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया और आज डेडिकेशन के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं उनसे चाहूंगा कि ज्यादा समय नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ उनका अपना नाम, काम और दाम बताएं और ये बताएं कि आज उन्होंने नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो अपनी टेस्टिमनी दे मिस्टर नवीन जी। सर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। नवीन कुमार शर्मा, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर। नवीन कुमार शर्मा, मैं गवर्नमेंट टीचर और थोड़ा ही समय में मैंने यहाँ से 25,000 रुपए की इनकम प्राप्त की है। धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया। दोस्तों और भी काफी सारे लीडर हैं हमारे बीच में। एक और हमारे बीच में गवर्नमेंट टीचर हैं, वो भी लेक्चरर हैं बिलोना के अंदर ही। तो दोस्तों उन्होंने भी विश्वास के साथ में बिजनेस को किया, तो हम उनसे भी थोड़ा सा समय लेंगे, उनसे भी जानेंगे। मिस्टर प्रेमराज जी मीना। नमस्कार सर। नमस्ते गुरु जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं प्रेमराज गांव से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में गवर्नमेंट सेवा में लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूँ बिलोना कला में। साथियों, ये बिजनेस जब मुझे देखने का मौका मिला तो देख के और मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने सोचा यार पहले बिजनेस पे खुद को विश्वास होना चाहिए, उसके बाद ही लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से देखा, समझा और उसके बाद में मुझे महसूस हुआ कि ये इतना सुंदर और जबरदस्त बिजनेस है जिसमें किसी का अपन कुछ नहीं बिगाड़ रहे। इसमें मैंने जाना कि यहाँ पे, क्योंकि बचपन में ख्वाब था, जब हालात गरीबी में थे तब महसूस किया था कि गरीबी में कैसे लोग पढ़ाई करते हैं, किस तरह से अपने आप का जीवन चलाते हैं। तो फिर एक सपना था कि यार चलो नौकरी लगेगी, कोई गरीब रहता है उसकी सहायता करेंगे कुछ पैसे देके। पर जब सर्विस में आए, फिर सेकंड ग्रेड में, फिर लेक्चरर में भी आए, तब भी महसूस हुआ कि गवर्नमेंट सेवा में रहते हुए इतना कुछ कर नहीं सकते लोगों के लिए, कहाँ तक पैसे देंगे किसी गरीब साथी को भी। उसकी बजाय जब ये बिजनेस आया तब एक उमंग जगी दिल में कि यहाँ से ये बिजनेस इतना बड़ा है कि अपन खुद तो करेंगे, इसके साथ कई गरीबों को भी भला कर सकते हैं। क्योंकि उनको एक नॉर्मल 8-10 हजार की ज्वाइनिंग और उसमें भी उनको घरेलू सामान जो उनके काम के हैं वो दे रहे हैं। तो सामान तो वैसे भी खरीदते हैं बाजार से, वैसे भी खर्च कर रहे हैं पैसे, एक बार यहाँ से खरीदवाते हैं तो उसमें क्या बिगाड़ रहे हैं। पर उसके साथ साथ हम उसको इतना बड़ा बिजनेस प्रदान कर सकते हैं जिससे गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट सर्विस भी उसके आगे कुछ नहीं है। तो इस सोच के साथ, और इसके अलावा यहाँ से जो पैसिव इनकम है, क्योंकि आज की एक्टिव इनकम है हमारी, जब तक हम सेवा में, गवर्नमेंट सेवा में है या सर्विस पे जा रहे हैं तब तक तो पैसा आएगा, और कल के जाए अगर कुछ हो भी जाता है तो कुछ परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये भी सोचा कि यहाँ से पैसिव इनकम है, यहाँ पे दुनिया में रहे या नहीं रहे, करे या नहीं करे, अगर 2-3 साल हमने बढ़िया काम कर लिया तो उसके बाद में घर बैठे भी पैसा आता है। तो इसी भावना के साथ मैंने काम करना शुरू किया और कुछ ही समय में मैंने यहाँ से सर 40,000 की इनकम प्राप्त की है। थैंक्स। चलो बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बहुत बधाई आपको। साथियों काफी सारे लीडर्स हैं, अगर मैं सारे लोगों के बारे में या सारे लोगों को हम सुनेंगे तो शायद काफी समय हो जाएगा, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। दोस्तों मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। नाम मेरा हरिओम शर्मा है और मैं यहीं लालसोटी के पास बिलोना कला से दोस्तों मैं बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आप ही की तरह मुझे भी एक दिन ये बिजनेस देखने का मौका मिला मेरे एक मित्र के द्वारा।
उस समय पर मैं गैस एजेंसी पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करता था। उसी नौकरी को करते हुए वही एजेंसी पे ही मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला। दोस्तों बिजनेस जो मैंने देखा था या मेरे मित्र ने जो मुझे मिलवाया वो हमारे ग्रेट मेंटर है मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता जी। उनके द्वारा मुझे जानने का मौका मिला, बिजनेस को मैंने समझा और बिजनेस को समझने के बाद सारी चीजें मुझे समझ में आ रही थी कि यार यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, वही है जिस काम को हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। ऑलरेडी हम लाखों रुपए के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लाखों रुपए के प्रोडक्ट लोगों को दिलवाते हैं, सारे सब कुछ ठीक है, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि यार यहाँ से लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। तो ये लाखों रुपए वाली जो बात थी वो मुझे समझ में नहीं आई और मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी सोच के साथ इस बिजनेस को किया कि यार ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ ये सोच के इसको करना मैंने स्टार्ट किया कि इस बिजनेस को करते हैं, नौकरी अपन कर ही रहे हैं। और अगर उसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि आपको अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपनी नौकरी को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके साथ साथ जो समय आप अपने यार दोस्तों के बीच में देते हो या जो टीवी देखने का जो समय देते हो, अगर उस समय को भी अगर आप यूज में लेते हो तो यहाँ से अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। दोस्तों ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि चलो यार ठीक है, पैसा दे रहे हैं वो तो अपन माल का दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ्री टाइम को यूज में लेना है। तो अगर अपन फ्री टाइम को यूज में लेते हैं और चलो ठीक है यार, लाखों को तो मारो गोली, अगर इस बिजनेस के माध्यम से अगर 1000 या 2000 रुपए महीने भी आ जाता है तो बुरा ही क्या है। दोस्तों इस सोच के साथ में मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। मुझे पता नहीं था कि यार एक दिन ऐसा भी होगा। दोस्तों करना धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, सिर्फ और सिर्फ मैं उसे फ्री टाइम को मैं यूज में लेता था और धीरे धीरे करता चला गया। मेरे साथ में 2 व्यक्ति भी आए, 4 भी आए, 10 भी आए, 100 भी आए, 500 भी आए, 1000 भी आए, 2000 भी आए, 3000 भी आए। और दोस्तों आज के डेट में दोस्तों बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज के डेट में दोस्तों मेरे साथ में दोस्तों 4000 व्यक्ति दोस्तों कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं मेरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मैंने बीए किया हुआ था, मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उस समय पे मैंने स्टार्ट किया था, मैं कभी बाहर नहीं निकला था, सिर्फ गांव से मैंने अपनी पढ़ाई की है, मैं सिर्फ बीए कर रहा था। लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज के डेट में मेरे साथ में लगभग 1000 गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों मेरे साथ में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। या मैं यूं कहूं कि आज मुझे उन लोगों के साथ में, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे कभी मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि यार मुझे कभी 5 स्टार होटलों के अंदर घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स अपलाइन और थैंक्स ये सिस्टम, जिसकी वजह से दोस्तों आज शायद ऐसा कोई महीना जाता है या मैं यूं कहूं 5 स्टार होटलों की तो शायद ऐसी कोई होटल नहीं है आसपास, गोवा, नैनीताल, जयपुर, ये छोटी मोटे इन शहरों के अंदर ऐसी शायद कोई होटल नहीं होगी 5 स्टार होटल जिसके अंदर मुझे घूमने का या रुकने का, बॉम्बे जैसी सिटी के अंदर, पूना जैसी सिटी में 5 स्टार होटल के अंदर मुझे रुकने का और उस होटल का मजा लेने का मुझे मौका नहीं मिला हो। आज न जाने कितनी सारी 5 स्टार होटलों के अंदर घूमने का मुझे मौका मिला है। दूसरा अचीवमेंट अगर मैं बात करूं तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि यार मुझे भी कभी एरोप्लेन से यात्रा करने का मुझे मौका मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों मुझे एरोप्लेन से यात्रा करने का भी मौका मिला और साथ में दोस्तों मुझे विदेश की यात्रा करने का भी मौका मिला। दोस्तों ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो शायद अगर मैं इस बिजनेस के अंदर नहीं होता तो शायद मैं सोच में नहीं पाता कि कभी मैं भी एरोप्लेन से मुझे विदेश जाने का मुझे मौका मिलेगा। दोस्तों थैंक्स अपलाइन और थैंक्स सिस्टम और थैंक्स ऊपर वाले को कि मैं इस बिजनेस की बदौलत 6 दिन का दोस्तों मैं विदेश बैंकों का दोस्तों ट्रिप करके आया हूं। और दोस्तों सबसे बड़ा मेरे लिए जो अचीवमेंट है वो है दोस्तों कि अभी कुछ ही समय के अंदर दोस्तों मैं इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों लगभग 10 लाख रुपए के दोस्तों 4 व्हीलर लेने के लिए जा रहा हूं, जो शायद इस बिजनेस से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इनकम की अगर मैं बात करूं तो जहां पे मैंने इस बिजनेस को ये सोच के ज्वाइन किया था कि यार 1000 या 2000 रुपए महीने भी अगर इस बिजनेस से आ जाता है तो बुराई वाली बात क्या है। दोस्तों आज मुझे इस बिजनेस को करते हुए लगभग 4 साल मुझे हो गया है और अब तक मैंने जो इस बिजनेस के माध्यम से जो मैंने इनकम ली है वो लगभग 15 लाख रुपए मैं दोस्तों यहाँ से कमा चुका हूँ। आज की डेट में अगर मैं वर्तमान की अगर इनकम की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे दोस्तों आज की डेट में हूं। जहां पे मैंने 1000 2000 रुपए महीने की सोच के साथ में मैंने इस बिजनेस को किया था, आज की डेट में दोस्तों 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे दोस्तों मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ, जो दोस्तों शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों जब मुझे मनोज सर ने इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी थी और जब उन्होंने बताया था कि लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं, तो एक समय ऐसा भी था जब मैंने मनोज सर से ये बोला था कि सर लाखों रुपए की बात कर रहे हो आप, तो आप एक काम करना 20,000 रुपए महीने आ जाए तो वो मुझे दे देना, इससे ज्यादा है तो वो आप रख लेना। लेकिन दोस्तों आज 20,000 तो मैं वीक का ले रहा हूँ, जहाँ पे मैं महीने की बात करता था। दोस्तों शुरुआत में ऐसा नहीं लगता था और किसी को भी नहीं लगता है। दोस्तों बिजनेस तो बहुत बड़ा है, काम हमारा वही है। काफी सारे लोगों को लगता है कि यार ऐसा क्या करना पड़ेगा, कंपनी पैसा कहाँ से देती है, ऐसा है वैसा है। दोस्तों काम वही है जिस काम को हर व्यक्ति कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। एक होती है मार्केटिंग और एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग। आज हमारे साथ में जितने भी ब्रांड है वो सारे के सारे वो ब्रांड है जो मार्केट के अंदर नाम से बिक रहे हैं। हर व्यक्ति उन ब्रांडों को कहीं पे न कहीं पे खरीदता है।
आज बात करें हम, एक दुकान वाला जो होता है, एक दुकानदार जो होता है, या तो वो शोरूम लेके बैठा हुआ है या दुकान लेके बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है, वो भी उन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। वहां पे कस्टमर जाता है, जिसको अच्छा लगता है वो लेता है, जिसको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं लेता है। लेकिन दुकान वाले का फर्ज होता है वो हर व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी देता है। दोस्तों उसी तरीके से हमारे साथ में वो जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे वही प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर नाम से बिक रहे हैं। हमें सिर्फ उनके बारे में बोल के बताना है। हम जो काम करते हैं वो काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट आता है वो कंपनी से सीधा नहीं आता है, कंपनी से C&F के पास में आता है, उसके बाद में स्टॉकिस्ट के पास आता है, उसके पास में डीलर के पास आता है, डीलर के पास में रिटेलर के पास में आता है। इस तरीके से वो कई कड़ियों में होके वो कस्टमर को मिलता है। यानी कि 30 रुपए की वस्तु जहां से बन के निकलती है कंपनी से, वहां से वो बढ़ती 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 वो 100 रुपए की हो जाती है। और जैसे लास्ट में हम बोलते भी है कस्टमर, यानी कि कष्ट से मर, उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे हम कस्टमर का, तो क्या निकल के आता है, कष्ट से मर। क्योंकि सारा का सारा जो लोड होता है वो कस्टमर के ऊपर होता है। और जो भी बीच में C&F हो, स्टॉकिस्ट हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, कोई भी हो, वो जो भी पैसा कमा रहे हैं या जो भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उसका जो इनकम या जो पैसा वो कमा रहे हैं, वो सारा का सारा कस्टमर ही तो देता है। देता कौन है? दोस्तों वहां पे जो कंपनी से 30 रुपए में वस्तु निकली और बस व्यक्ति को, कस्टमर को 100 रुपए की मिली, 70 रुपए सीधा सीधा वो बीच वाले लोगों के पास में चला गया। लेकिन दोस्तों जो आने वाला जो समय है या जो समय चल रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग का आ चुका है। क्योंकि दोस्तों उससे हो क्या रहा था कि उससे ये हो रहा था कि हमारे देश का पैसा विदेश में यानी कि बाहर जा रहा था। क्योंकि कई सारे विदेशी जो लोग हैं वो हमारे देश में आके इस तरीके का व्यापार कर रहे थे। कोई होलसेलर था, कोई डिस्ट्रीब्यूटर था, कोई क्या था, कोई क्या कर रहा है, यानी कि उन्होंने पैसा लगा रखा था और हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा था। दूसरी बात, उस पद्धति से ये हो रहा था कि गरीब व्यक्ति को पैसे वाले बनने का मौका नहीं मिल रहा था, एक पैसे वाले को ही पैसे वाले बनने का मौका मिल रहा था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आज अगर कोई भी व्यक्ति होलसेलर बनना चाहेगा या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेगा या डीलर बनना चाहेगा, तो उसके लिए लाखों रुपए की आवश्यकता होती है। अब एक गरीब व्यक्ति तो लाखों रुपए लगा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ से हम होलसेलर भी बन सकते हैं, रिटेलर भी बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। सिर्फ हमें कोई सा भी एक ब्रांड परचेज करना है और हम उसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। यानी कि हम इन ब्रांडों में से जो हमारे साथ में टाइप है, सारी की सारी वो कंपनियां हैं जो मार्केट के अंदर नाम से बिक्री है, वही कंपनियों के ब्रांड ज्यादातर हमारी कंपनी के साथ में टाइप है। उनको हम क्या बेचेंगे, वो तो मार्केट के अंदर नाम से बिक रहा है और मार्केट में व्यक्ति बेच रहे हैं। लेकिन वहां पे व्यक्ति सिर्फ मार्केटिंग करता है और हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अकेले के दम पे सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 2 ही काम होते हैं। पहला काम होता है नौकरी का और दूसरा काम होता है मजदूरी का। और आज तक किसी भी व्यक्ति ने नौकरी से और मजदूरी से कोई बड़ा काम नहीं किया। किसी भी व्यक्ति ने नौकरी से और मजदूरी से कोई झंडे नहीं गाड़े। अगर किसी भी व्यक्ति ने काम किया है बड़ा, तो वो सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क के दम पे किया है। आज कोई व्यक्ति मिल का मालिक है, कोई कंपनी का मालिक है, कोई हॉस्पिटल का मालिक है, कोई कॉलेज चला रहा है, तो वहां पे क्या है, वहां पे उस व्यक्ति के पास में एक टीम है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि कॉलेज का मालिक है, उसके कॉलेज में कई सारे टीचर काम कर रहे हैं, वो सारे टीचर जितना पैसा नहीं कमाते होंगे, उससे ज्यादा वो पैसा वो उस कॉलेज का अकेला वो प्रिंसिपल कमाता होगा, वो मालिक कमाता होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में टीम वर्क है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा जो है वो पूरा का पूरा टीम वर्क है। तो दोस्तों बारी सिर्फ और सिर्फ डिसीजन की है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ऊपर वाला, वो कहते हैं ना कि 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ डिसीजन व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल देता है। ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ मौका देता है, उतर के नहीं आता है। किसी न किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ जरिया बना के भेजता है। और ऐसा बोला जाता है कि ऊपर वाला मौका देता है, उतर के नहीं आता है। और मौका जो होता है वो हमेशा धुंधला होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जो व्यक्ति उस मौके को पहचान जाता है वो व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है। और जो व्यक्ति उस मौके को नहीं पहचानता है, वह व्यक्ति जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ काश लगाता है, काश उस टाइम पे मैं भी कर लेता। तो शायद हमने काफी सारे लोगों को सुना होगा कि यार उस टाइम पे मेरे पास में एक ऐसा ऑप्शन था, मेरे पास में एक ऐसा मौका था, आज अगर मैं उस काम को कर लेता तो मैं यहाँ पे होता, ऐसा होता, वैसा होता। वो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी भर सिर्फ काम काश लगाते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि बिजनेस को करने की स्टार्टिंग करें। बिजनेस इतना बड़ा है कि अगर आपने अपने समय में से, अगर सिर्फ और सिर्फ, हो सकता है कि काफी सारे लोगों के पास में समय नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा बिजी होंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं अगर कोई व्यक्ति अगर बिजी है, उसके पास में इस बिजनेस को करने के लिए अगर समय नहीं है, तो क्या लगता है वो पूरी जिंदगी भर बिजी रहना चाहते हैं? अगर वो पूरी जिंदगी भर अगर बिजी रहना चाहते हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल वैसे की वैसे करें। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं यार मैं मानव जन्म के अंदर आया हूं और मेरे पास भी समय होना चाहिए, मुझे भी यार लाइफ को जीने का मेरे पास समय होना चाहिए, मेरे पास में पैसा खूब है लेकिन समय नहीं है उस पैसे को खर्च करने का, उस लाइफ को जीने का मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों अगर किसी को लगता है तो मैं कहता हूं कि अपने उस समय में से 1 घंटे को मैनेज करें
या कोई व्यक्ति अगर 10 घंटे काम करता है तो ये मान के चले कि यार मैं 11 घंटे करूंगा, 1 घंटा और सही, लेकिन अगर 2 से 3 साल अगर कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि उसके पास में इतना समय होगा शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, वो कहता है कि यार मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं कहता हूं उस व्यक्ति से, अगर उस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ 8 से 10,000 का अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट लिया, अगर एडजस्ट कर लिया अगर उस व्यक्ति ने एक बार, तो जिंदगी में कभी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भी करके अगर उसने उस एडजस्ट कर लिया और अगर काम कर लिया तो कभी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। अगर गरीबी को मिटाना चाहते हो, अगर गरीबी का नामो निशान अगर मिटाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सोचने और समझने का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार कुछ हो जाएगा, कुछ चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपने पूरा देखा है कि यहाँ पे सारे के सारे ब्रांड वो है जो मार्केट में आज से नहीं कई सालों से चल रहे हैं और हर व्यक्ति उस काम को कर रहा है, सिर्फ हमें सिस्टमेटिक तरीके से करना है। और ये समय वो आ चुका है दोस्त, आज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का हम जहाँ पे भी देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नजर आ रही है। आज हम यूट्यूब को खोल के देखते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो अगर मिलते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के मिलते हैं। और वाकई में दोस्तों ये हकीकत है कि अगर व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदल सकता है या अपने जीवन में अगर कोई बड़े सपने अगर उसने देखे और उसको पूरा अगर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से कर सकता है। आज बड़े बड़े लोगों को अगर आप उठा के देखोगे, आज अल्ट्रा अमीर लोगों को आप उठा के देखो तो वो लोग भी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत आज वहां पे पहुंच पाए हैं। आज वो समय आ चुका है 21वीं सदी का। अगर मैं बात करूं तो 21वीं सदी का जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। तो दोस्तों डिसीजन लें और करने की तैयारी करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार तो करे या नहीं करे वो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने परिवार के सपना पूरा करना चाहते हैं, उसके साथ में दोस्तों हम कंधे से कंधा मिलाने के लिए खड़े हैं, हम तैयार। अगर आप 1 कदम चलने के लिए तैयार हो तो 4 कदम चलने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बात वही है कि इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर ना डिग्री चाहिए, ना डिप्लोमा चाहिए, ना जाति चाहिए, ना धर्म चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो होती है दोस्तों इच्छा शक्ति। सपने चाहिए व्यक्ति के कि यार वो अपने जीवन के अंदर चाहता क्या है, इच्छा शक्ति चाहिए उसकी कि यार मैं भी ये करना चाहता हूं, मैं भी ये चाहता हूं, सिर्फ वो चाहिए। यहाँ पे कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति संतुष्ट है कि नहीं यार मैं तो संतुष्ट, मुझे नहीं चाहिए, दोस्तों वो व्यक्ति का ये बिजनेस नहीं है। दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूंगा मैं कि जिस व्यक्ति को भी लगता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है वो डिसीजन ले और करने की स्टार्टिंग करे। दोस्तों इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो व्यक्ति 3 से और 4 साल इस बिजनेस में टिक के और ईमानदारी के साथ में अगर करने का अगर वादा करता है या गारंटी लेता है तो उसको मैं गारंटी दे सकता हूँ 4 साल के अंदर डायमंड बनाने की या उसकी जिंदगी बदलने की, उसके सपने पूरे करवाने की। लेकिन बात वही है कि काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे और तरीके से और कंपनियों की तरीके से ये नहीं है कि यार आप तो सिर्फ ज्वाइन हो जाओ, काम मत करना, आपके घर में पैसा आ जाएगा, आपको इतना रुपए महीना मिल जाएगा। नहीं, 3 चीजों की यहाँ पे ठोक के गारंटी दी जाती है। जो पैसा आप दे रहे हो 3 नंबर बिल के साथ में आपको माल मिलेगा। अगर माल नहीं मिलता तो उस बात की गारंटी है जो काम आप करते हो काम करने का दाम मिलेगा, अगर काम नहीं करते हो तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, इस बात की भी गारंटी है। यहाँ पे ठोक के गारंटी दी जाती है। जो पैसा आप लगा रहे हो उसका आपका माल मिलेगा। काम करते हो और काम करने का अगर आपको दाम नहीं मिले उसकी गारंटी हमारी वो हम देंगे आपको, लेकिन काम नहीं करोगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्वाइन हो गए और ज्वाइन होके घर पे जाके खाट पे 4 साल के लिए सो गए और फिर आके कह रहे हो यार आपने 4 साल के लिए बोला था मैं डायमंड ही नहीं बना। 4 साल नहीं 40 साल में भी कुछ नहीं होने वाला, काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों काम की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में ऐसा कोई सा फील्ड है जहाँ पे बिना मेहनत का या बिना काम के भी मिल जाता है। काम हमें हर जगह पे करना पड़ता है, मेहनत हमें हर जगह पे करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों मेहनत भी 2 तरीके की होती है, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है दोस्तों स्मार्ट वर्क। और बोला जाता है कि हार्ड वर्क के दम पे सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति सीमित पैसा कमा सकता है। हार्ड वर्क पे सीमित यानी कि हार्ड वर्क के दम पे सिर्फ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। बाकी अगर अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो व्यक्ति को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, यह सत्य है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो स्मार्ट वर्क है और या फिर बिजनेस को 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो खर्चा करके और या फिर चर्चा करके। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि यार मैं लाखों या करोड़ों का इन्वेस्ट कर सकता हूं तो बिल्कुल वो कर सकता है। वो लाखों रुपए मैंने कमा सकता है। लाखों रुपए मैंने कमाने के लिए करोड़ों का इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हजारों कमाने के लिए दोस्तों लाखों का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो कर सकता है। लेकिन जिसको नहीं लगता कि यार लाखों का मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे खर्चा नहीं करना, अगर वो व्यक्ति चर्चा कर सकता है तो दोस्तों चर्चा करके भी व्यक्ति लाखों रुपए महीने कमा सकता है। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट्स, किसी भी तरीके का सवाल अगर आपके दिमाग में है
तो अपने सीनियर या अपने जिस भी व्यक्ति के द्वारा आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला है, उसके साथ में आप बैठे और उसको जानने की एक एक चीज को क्लियर करने की जरूर कोशिश करें। बिजनेस को करे या नहीं करे, प्रेशर किसी पे नहीं है, लेकिन जाने जरूर। हो सकता है कि शायद ऊपर वाले ने वही मौका दिया हो जहां से अपनी जिंदगी यहीं से बदलने वाली हो, क्योंकि ऊपर वाला जब मौका देता है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। हो सकता है यही वो मौका हो जिससे हमारे परिवार की जिंदगी यहाँ से बदलने वाली हो। दोस्तों जानने की कोशिश जरूर करें। और दोस्तों लास्ट में एक कहानी के माध्यम से मैं और थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे भी जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत में देखा था तो दोस्तों मैं भी काफी कसमे था। मैं भी सोच रहा था कि यार बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक पल लग रहा था कि यार कर लेना चाहिए क्योंकि जाने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे पल यह लग रहा था कि यार क्या पता होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे मेरे सीनियर ने एक कहानी सुनाई और उस कहानी को सुनने के बाद मुझे काफी आसानी हुई। दोस्तों कहानी इस तरीके से थी कि एक बार एक जंगल के अंदर एक नदी बह रही थी। उस नदी के किनारे पर काफी सारे बंदर और बंदरिया चेल उस नदी के किनारे पर एक पेड़ था बरगद का, और उस बरगद के पेड़ पर काफी सारे बंदर और बंदरिया चहलकदमी कर रहे थे। उसी समय पे एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के अंदर बताया जाता है कि कोई भी बंदर या बंदरिया अगर इसी क्षण अगर इस नदी के अंदर छलांग लगाएगा, वह या तो सुंदर सा राजकुमार बनेगा या सुंदर सी राजकुमारी बनेगा। काफी सारे बंदर थे, काफी सारी बंदरिया थे, सारे के सारे सोचने में रह गए। लेकिन उनमें से तुरंत ही एक बंदरिया ने डिसीजन लिया और उस नदी के अंदर छलांग लगा दी। जैसे उसने उस नदी के अंदर छलांग लगाई, कुछ सेकंड के लिए दोस्तों वो पानी के अंदर रही, लेकिन जैसे कुछ सेकंड के बाद जब वो पानी से बाहर निकली तो एक राजकुमारी के रूप में वो बाहर निकल रही थी। पास में खड़ा एक राजकुमार उस दृश्य को देख रहा था। राजकुमार उस राजकुमारी के पास में आता है और राजकुमारी से पूछता, बोले राजकुमारी जी ये माजरा क्या है? मैंने अभी देखा था कि जब आप इस पेड़ से कूदी थी तो एक बंदरिया थी, लेकिन जब इस पेड़ से इस नदी से बाहर निकली हो तो एक राजकुमारी के रूप में बाहर निकली हो। राजकुमारी ने सारा माजरा उसको समझाया। बोले राजकुमार जी माजरा ये है कि अभी अभी इस तरीके से आकाशवाणी हुई थी, उसके अंदर ये कुछ बताया गया था। तो राजकुमार ने बहुत ही आश्चर्यजनक होकर पूछा, बोले राजकुमारी जी एक बात मेरे ये समझ में नहीं आई कि इतने सारे बंदर थे, इतनी सारी बंदरियां थी, लेकिन औरों ने डिसीजन नहीं लिया, औरों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आपने ये डिसीजन कैसे लिया और आपको ये विश्वास कैसे हो गया कि मैं इस साधारण सी नदी के पानी के अंदर छलांग लगाऊंगी तो एक राजकुमारी बन जाऊंगी? राजकुमारी ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया और राजकुमारी ने कहा, बोले राजकुमार जिसके अंदर विश्वास वाली बात क्या थी, सिर्फ उसी के अंदर ये बताया गया था आकाशवाणी के अंदर कि कोई भी बंदर या बंदरिया इस नदी के अंदर छलांग लगाएगा वह या तो सुंदर सा राजकुमार बनेगा या सुंदर सी राजकुमारी बनेगा। उसके अंदर यह नहीं बताया गया था कि कोई कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा या भालू बन जाएगा। और मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही सोच आई, चलो ठीक है यार छलांग लगा के देख लेते हैं, अगर राजकुमारी बन गए तो जिंदगी बल्ले बल्ले है, वरना बंदरिया की बंदरिया तो वही वापस जाके पेड़ पे चढ़ जाएंगे। दोस्तों इस कहानी को जब मैंने सुना तो दोस्तों मुझे ये अंदर तक घर कर गई और मुझे ये चीज समझ में आई कि यार वाकई में मैं आज नौकरी कर रहा हूँ। दोस्तों उस टाइम पे मैं नौकरी करता था मात्र 4,000 रुपए महीने की, और मुझे इस कहानी को सुनने के बाद ये समझ में आया कि यार यहाँ पे नुकसान वाला तो कोई फंडा ही नहीं है, जाने वाली कोई चीज ही नहीं है। और वाकई में अगर मैं इस बिजनेस को करता हूँ जैसा ये बता रहे हैं, अगर वैसा हो जाता है तो जिंदगी वास्तव में शानदार हो सकती है। और अगर नहीं भी होता है तो दोस्तों होगा क्या, मैं नौकर तो हूं ही, और नौकरी तो मुझे जिंदगी भर करनी ही करनी है, क्योंकि अगर मुझे जीवन को यापन करना है तो मुझे नौकरी तो कहीं पे या नहीं तो कहीं दूसरी जगह नौकरी तो मुझे करनी ही करनी पड़ेगी। नौकर तो मैं हुई हूँ। दोस्तों उसी सोच के साथ में मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करता चला गया। और दोस्तों आज जहाँ पे मैं महीने का 4,000 कमाता था, आज उससे लगभग 5 गुना आज मैं वीक का लेता हूँ, 7 दिन का लेता हूँ, पूरा दोस्तों 1 लाख रुपए दोस्तों पर मंथ का लेता हूँ। दोस्तों बात वही है कि सिर्फ बारी डिसीजन की होती है, क्योंकि 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ डिसीजन व्यक्ति की पूरी जिंदगी को बदल देता है। दोस्तों बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। डिसीजन लें और करने की स्टार्टिंग करें। और दोस्तों आपने बहुत ही पैशंसफुल तरीके से आज के इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया। मैं चाहूंगा आप सारे लोगों के लिए अपनी जगह पे एक जोरदार तालियां। और इसी के साथ में दोस्तों हम आज के इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।